Hello student, welcome to my channel. I am Yasmin Naz, your maths teacher, and today we will continue the chapter Some Applications of Trigonometry, exercise 9.1 from question number 13 and 14. See question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other, ठीक है, on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ship. तो दो शिप के डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट ड्रॉ द फिगर. क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है. ठीक है, ये ए बी, ये लाइट हाउस है. And next line is 75 meter high lighthouse from the sea level. The angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. तो angle of depression ऊपर से नीचे की ओर देखना, वो एक 30 डिग्री पे बन रहा है और नेक्स्ट 45 डिग्री पे. तो एक 30 पे बनेगा, एक 45 पे बनेगा. ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री. ठीक है, और क्या बोला है, द इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप. अगर ये शिप है सी, तो ये नेक्स्ट शिप उसके एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड में. ठीक है, एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टू शिप. ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x लेट कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को y. ठीक है, अब कंसिडर कर लेते हैं. लेट ए बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस. It is 75 meter. Okay, next let two ship at C and D. दो शिप है, एक C में और एक D पोजीशन में. ठीक है, let CD is equals to X and CB is equals to Y. ठीक है, now in triangle ABC. ठीक है, ये इस ट्राइंगल को लेके करेंगे ABC. नाउ इन ट्राइंगल ABC. ठीक है, ABC ट्राइंगल से ये वाला साइड y फाइंड आउट कर लेंगे. तो P बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, tan का. तो ये हो जाएगा AB बाई BC. ठीक है, इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री. ठीक है, in place of AB write 75 by BC is equals to Y. BC in place of BC write Y is equals to the value of tan 45 is 1. Okay, now do cross multiplication. तो Y is equals to 75 मीटर. ठीक है, ये Y फाइंड आउट हो गया. अब दोनों के डिस्टेंस फाइंड करना है, BC एंड CD. तो BC तो फाइंड आउट हो गया है, अब CD फाइंड आउट करना है. तो अब ये CD फाइंड आउट करने के लिए ये बिग ट्राइंगल लेंगे. ठीक है, तो बेस में DC प्लस BC आएगा. ओके, सो नाउ इन ट्राइंगल ABD. ठीक है, ABD में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा पूरा टोटल बेस. तो AB बाय DB. ओके, इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री. ठीक है, AB तो AB रहेगा, लेकिन DB के जगह में क्या लिख सकते हैं, DB टोटल DB में x प्लस वाई. ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री. सो AB के प्लेस में 75 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3. ओके, तो 75 बाई x
इसको 1 कंसिडर कर लो इस इक्वेशन को, y के प्लेस में 75 डाल देते, ठीक है, +75 इज इक्वल्स टू 1/√3। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये हो जाएगा 75√3 इज इक्वल्स टू x + 75। अब वैल्यू क्या का फाइंड करना है, x का, ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 75√3, ये इधर -75, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू टेक 75 कॉमन, √3 - 1 मीटर, ठीक है, तो ये x का वैल्यू फाइंड हो गया, ये y का। अब डिस्टेंस, therefore distance between two ships is equals to कितना होगा, 75√3 - 1 मीटर। This is the answer. See question number 14. A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, now draw the figure. Read question line by line. Okay, a 1.2 meter tall girl, ठीक है, एक गर्ल है जो कि जिसका हाइट 1.2 मीटर टॉल है, ठीक है, ये ग्राउंड से ये एक गर्ल का हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज शी स्पॉट अ बलून, ठीक है, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर। तो ये गर्ल एक बलून देख रही है, ठीक है, ये बलून है जो कि विंड से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये विंड से, ये बलून यहाँ है, विंड से ये एक ही बलून मूव करके इधर से इधर आ गया, ठीक है, जो कि एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से उस बलून का हाइट है 88.2 मीटर। तो अगर ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, अगर ये आपका ग्राउंड लेवल है तो इससे बलून का हाइट हो जाएगा 88.2 मीटर, ठीक है, तो इसका भी सेम हाइट होगा 88.2 मीटर, ठीक है, सेम बलून है जो ग्राउंड लेवल से फ्लाई कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हाइट है, हाइट ऑफ द गर्ल 1.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये गर्ल का आईज है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि 60 डिग्री है, ओके। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते गर्ल के आई से, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बलून को देख रही है तो ये बनेगा 60 डिग्री, ओके। नेक्स्ट लाइन इज आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फिर ये बलून जब इस साइड मूव कर लिया तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होके 30 डिग्री हो गया। तो गर्ल के आई से ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 डिग्री, ओके। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 डिग्री। अब ये फिगर कंप्लीट हो गया, अब इसको नेमिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा A B C D, ठीक है, E, ये F G N H, ओके। अब आपको फाइंड करना है क्या, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है ना बलून, ये बताना है। तो जो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो इक्वल है HE इज इक्वल्स टू GF, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए कि इस ट्राइंगल को फर्स्ट ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए इन एंगल GH ये 90 डिग्री है और इधर से ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है।
एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो पहले ये वाले ट्राइंगल पे चलते जहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो इसमें ये वाला साइड फाइंड करना है और ये वाला, ठीक है, AH। इसके लिए ये 2 ट्राइंगल यूज करेंगे, ये इस ट्राइंगल से ये दोनों साइड यूज कर कर बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास पूरा CG का हाइट गिवन है 88.2, लेकिन ये क्या हाइट लेके करना है, GH। ओके, GH का हाइट अगर ये AB 1.2 है तो ये CH भी 1.2 मीटर होगा, ये भी 1.2 मीटर होगा, ठीक है। तो ये GH फाइंड करने के लिए GC माइनस CH कर देंगे तो ये फाइंड आउट हो जाएगा GH। तो GH इज इक्वल्स टू, एंड GH इज इक्वल्स टू व्हाट, EF। GH भी EF के इक्वल है, ओके। ये वाला साइड इसके भी पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी साइड इक्वल है, ओके। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं GH इस ट्राइंगल के लिए। तो GH जो कि इक्वल टू है, GH इज इक्वल्स टू EF, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के लिए टोटल GC माइनस CH, ओके। तो व्हाट इज GC, टोटल GC इज 88.2 माइनस CH इज 1.2, तो ये माइनस हो जाएगा 0.78, मतलब 87 मीटर। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 87 मीटर है, ओके। नाउ इन ट्राइंगल GHA, ओके, GHA में दिस साइड P by B means GH by AH is equals to tan 60 degree. So GH, in place of GH we will write 87 and AH find out करना है, तो AH के प्लेस में AH ही लिख देते हैं, and tan 60 degree is √3, okay. So AH is equals to 87 √3, तो रूट को रैशनलाइज कर लेंगे, √3 by √3, ये हो जाएगा 87 √3 by 3, 3 1s 3 9s 27, ये हो जाएगा AH इज इक्वल्स टू 29 √3 मीटर, ठीक है। ये फाइंड आउट हुआ, ये एक साइड आया हॉरिजॉन्टल लाइन का। अब ये फाइंड करना है EH, ठीक है। तो पहले इसे बॉक्स में डाल देते जो मिला है। नेक्स्ट अब बिग ट्राइंगल के लिए लेंगे, इन ट्राइंगल FEA, ओके। FEA में अगर GH हमारा 87 है तो EF इज ऑल्सो 87, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। नाउ इन ट्राइंगल FEA, ओके, FEA में EF, ओके, EF और यू कैन राइट FE, तो ये हो जाएगा FE बाय टोटल AE, ठीक है। FE बाय AE, ये बेस है ना इस ट्राइंगल का, AE इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, क्योंकि इधर पे एंगल रिड्यूस हो गया है, ठीक है। जब बलून मूव किया तो एंगल रिड्यूस हो गया 30 डिग्री में, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि P by B है, ओके। सो FE इज 87 और AE फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज 1 by √3, ओके। सो ये हो जाएगा AE इज इक्वल्स टू 87 √3 मीटर, ठीक है। ये दूसरा फाइंड आउट हो गया वैल्यू, लेकिन निकालना क्या है, EH निकालना है। तो ये टोटल AE से अगर AH माइनस कर देते हैं तो HE निकल जाएगा, ठीक है। टोटल AE माइनस AH इज इक्वल्स टू व्हाट, HE, ये तो फाइंड करना है। अगर HE निकल जाएगा, HE इज इक्वल्स टू GF, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, अगर ये फाइंड आउट हो जाएगा तो ये मिल जाएगा, ओके। तो सबसे पहले ये भी है वैल्यू मेरे पास 1 और ये 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या फाइंड करना है, HE फाइंड करना है। और HE कैसे मिलेगा, टोटल AE माइनस
AH. Okay, so AE, the value of AE is 87√3 minus AH is 29√3. ठीक है, तो √3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 87 माइनस 29. सो 87 से 29 को माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 58√3 मीटर. ठीक है, HE, एंड HE इज इक्वल्स टू GF, जो कि है 58√3 मीटर. ठीक है, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया. द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 58√3 मीटर. दिस इज द फाइनल आंसर. I hope you will understand this question.